है रुकी हुई है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, उसको कब तक होने का है? कहाँ रुकी है? 1 लाख जो है उसको कर दिए हैं, दूसरा और करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की जल्दी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सुना आपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को जब उनसे अगस्त 2018 में निकाली गई एसआई की वैकेंसी पर सवाल किया गया तो एक लाइन में जवाब देकर वो इतनी तेजी से भागे ताकि रिपोर्टर दूसरा सवाल ना ताक दे। लेकिन उन्हें लाखों अभ्यर्थियों का जरा भी ख्याल नहीं जो 2.5 साल से एसआई परीक्षा लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के ये युवा अभ्यर्थी पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी सुध लेगी और पुलिस में भर्ती होकर वो भी अपने प्रदेश की, अपने राज्य की सेवा कर सकेंगे। लेकिन परीक्षा तो दूर की बात है साहब, इन युवा अभ्यर्थियों को तो सरकार की तरफ से साफ, स्पष्ट और ठोस जवाब तक नहीं दिया जाता कि एसआई भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिनके विभाग की ये भर्ती है, उनका रवैया कैसा है वो तो आपने देखा, एक बार फिर देखिए। की है रुकी हुई है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, उसको कब तक होने का है? कहाँ रुकी है? 1 लाख जो है उसको कर दिए हैं, दूसरा और करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की जल्दी हो जाएगा। ये जो ज्ञापन की कॉपी आप देख रहे हैं, वैसे ना जाने कितने ज्ञापन एसआई अभ्यर्थी दे चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें डस्टबिन में डाल दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि गृह मंत्री जी, आप कम से कम एक बार खुलकर ये तो बता दीजिए कि भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद होंगी। कोई एक साफ जवाब तो दीजिए ताकि जो ऊहापोह की स्थिति है युवाओं की, कम से कम वो तो दूर हो। जो युवा इंतज़ार में बैठे हैं कि कल को एसआई भर्ती परीक्षा होगी, उनको भी मौका मिलेगा और शायद वो अगर कामयाब हो जाते हैं तो पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनको साफ साफ मैसेज तो दीजिए साहब, ताकि वो रोज़गार का कोई और ज़रिया ढूंढें, कोई और रास्ता ढूंढें। उन्हें इस तरह से लटकाए रखना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और मैं तो इसे अपराध से कम नहीं मानता हूं। हम सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करने वाले राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से मिलने आए। हमें उम्मीद थी कि कोई सटीक जवाब मिलेगा कि 3 साल से जो भर्ती रुकी हुई है कब शुरू होगी, 1 महीने में शुरू होगी या और समय लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला। मंत्री जी का वही फिर से रटाया जवाब था कि प्रशासन के पास है, प्रशासन अपना काम कर रही है, नियमों को लेकर कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ इसी तरह का गोलमाल जवाब उन्होंने दिया है। कोई ऑथेंटिसिटी जवाब हमको मिला नहीं अभी तक, इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि छत्तीसगढ़ का युवा आज नेग्लेक्टेड है, उपेक्षित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि वो इन युवाओं की सुध लें। सिर्फ पुलिस विभाग की ही भर्तियां नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में भी ऐसा ही आलम है। वहाँ पर भी सालों से बहुत सारी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। शिक्षक भर्ती 27 महीने से लंबित है, उस पर कुछ नहीं किया गया है। 2018 की रुकी हुई सीएएफ वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, जबकि अभ्यर्थियों ने पिछले महीने 18 जून को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी साहब को ज्ञापन दिया। युवाओं को लेकर बघेल सरकार की बेरुखी की एक और बानगी देखिए। 2018 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सहायक मानचित्रकार के 125 पदों की भर्ती पिछले 3 साल से लंबित है। काउंसलिंग तक हो गई है लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। सरकार के इशारे पर वित्त विभाग ने पुनः वित्तीय अनुमति के नाम पर इन भर्तियों पर रोक लगा दी है। अब बताइए, जिन लोगों ने परीक्षा पास की है उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिसका वादा भूपेश बघेल की तरफ से किया गया था। दोस्तों,
दरअसल युवाओं के प्रति सरकार की अनदेखी और उदासीनता की एक वजह है। युवा बटा हुआ है, इसलिए वो किसान, व्यापारी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम जैसे वर्ग की तरह नहीं है जो किसी पार्टी के लिए एक मजबूत वोट बैंक होता है। अब युवा वर्ग उस तरह का वोट बैंक नहीं है, तो सरकार भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करती है। सोच ये होती है कि जब चुनाव आएगा तो जो नाराज़गी है युवाओं की या जो मांगे हैं उस पर आश्वासन का एक लॉलीपॉप देकर उन्हें चुप करा दिया जाएगा, बस। लेकिन जैसी कि कहावत है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सब्र का बांध जब टूटता है तो सैलाब आता है, और युवाओं की एनर्जी, जोश, जज्बे का मुकाबला तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो कुंभकर्णी है, नींद से जागिए सरकार और युवाओं से मुखातिब होइए। उन्हें कम से कम सही जानकारी तो दीजिए। उनकी सोचिए जो एक एक गुजरते दिन के साथ ओवर एज की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी अपने को उनकी जगह रखकर सोचिए तो शायद आप फैसला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।